शुरू कीजिए दीदी। बोलिए प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। पिया अपना जग सपना, पिया अपना जग सपना, धाम की रूह आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। धाम की रूह आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। धाम अपना जग सपना, ए धाम की रूह आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। धाम की रूह आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। याद करो सैयो धाम की बातें, इश्क के दिन वो आनंद की बारातें। धाम याद करो सैयो धाम की बातें, इश्क के दिन वो आनंद की रातें। ऐसे में हमने मांगी माया, रोका पिया ने और यूं समझाया, यूं समझाया। ना भूलना मिली रहना, ऐसा ना करो कि कोई हासी हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। ऐसा ना हो कि कोई हासी हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। धाम की रूह आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। पर आत्म चरणों में हमारी, खेल में सुरता हमरी उतारी। पर आत्म में चरण, पर आत्म चरणों में हमारी, खेल में सुरता हमरी उतारी। माया में आते ही हम सब भूले, इश्क की लीला वो प्रेम की बोली, प्रेम की बोली। जो चाहे लगे अपना, लेके राह तेरी इससे पार हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। लेके राह तेरी इससे पार हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। धाम की रूह आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। पिया जी के सामने वादा था अपना, मैं भूली तो तू आके मुझको जगाना। तू भूली तो मेरा फर्ज है बताना, खेल में जाकर पिया को ना भुलाना, ना भुलाना। दोबारा हुआ सपना,
इसीलिए जहाँ में हमने कष्ट उठाए, एक दिल से अपने घर जाए। इसीलिए जहाँ में हमने कष्ट उठाए, एक दिल से अपने घर जाए। धाम की रूहे आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। माया में अब बहुत दुखी है, कैसे हालात में जी रही है। एक पल भी ना चैन मिला है, बोलो सखी अब किससे गिला है, किससे गिला है। गम सहना, चुप रहना, वादे पर गर हो तो पिया पल में बुलाए, एक दिल से अपने घर जाए। वादे पर गर हो तो पिया पल में बुलाए, एक दिल से अपने घर जाए। धाम की रूह आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। सुन रे सखी अब ना दुख छोड़ो, एक नजर देखो तो पिया को। सुन रे सखी अब ना दुख छोड़ो, एक नजर देखो तो पिया को। सबके दुखों को खुद पे लिया है, दुख सह कर भी सुख ही दिया है, सुख ही दिया है। अब यही अर्ज करना, तौबा तौबा। अब यही अर्ज करना, तौबा तौबा पिया इस खेल से हमारी सूरता जगा लो। तौबा तौबा पिया इस खेल से हमारी सूरता जगा लो। चरणों में अब सॉरी। तौबा तौबा पिया इस खेल से हमारी सूरता जगा लो। चरणों में हमारी अब इसी को लगा लो। धाम की रूहें आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। पिया अपना जग सपना, धाम की रूह एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। धाम की रूह आओ एक हो जाए, एक दिल से अपने घर जाए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद अमिता दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन। लाक तले लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ,
सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का 15वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 45 चौपाई कर ली थी। अभी 46वीं चौपाई से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंग चल रहा था कि खेताबाई के कार्य हेतु जब उनको अरब भेजा जाता है, वहां से जब लौट के आते हैं तो बाल भाई जी चुगली कर देती हैं और धनीदेव चंद जी महराज ठाकुर जी के प्रणाम को स्वीकार नहीं करते और पर्दा कर लेते हैं। तो उसके बाद से दोनों में वियोग हो जाता है। 2 वर्ष तक नौतनपुरी में ही रहते हैं, लेकिन धनी देवचंद जी से मिलने नहीं जाते और धनी देवचंद जी भी उन्हें नहीं बुलाते हैं। तो इस प्रकार से जो दो बिल्कुल ऐसी आत्माएं जो कि हमेशा से ही साथ रही हैं, जिनके अंदर राज्य लीला करने वाले हैं, उन्हीं दोनों को इस माया के कारण जुदा होना पड़ा। और अभी 9 वर्ष की जुदाई होगी। अभी तो 2 वर्ष तो उसी शहर में रहते हुए भी मिलने नहीं जाते हैं। वही का वर्णन आगे चल रहा है। देखो जोरे माया को दिखावे धनी धाम, हल्की या को जिन गिनो या के रंग में बहो बहो न ठाम। इस माया को हमें हल्का नहीं समझना चाहिए। धनी की ही इच्छा की हुक्म की ये माया है। इसमें इसके हथियार बहुत प्रहार करते हैं। इसको हल्की हमें नहीं जानना चाहिए और इसके रंग में हमें नहीं रंगना चाहिए। खट ऋतु में सात को गया सभी एक खोल, सिखापन विद विद के साथ वास्ते कहे बोल। कि इस दर्द को कि एक ही शहर में रहते हुए भी धनी देवचंद जी से, अपने सतगुरु से, अपने आत्म के धनी से महराज ठाकुर मिल नहीं पा रहे हैं, इस दर्द को उन्होंने खटरुति में वर्णन किया है कि हर ऋतु जब आती है तो उनको अपने धनी का वियोग कैसे सताता है। बहुत ही मार्मिक वर्णन है खट ऋतु में। एक दिन भौजाई के वचन ताने के जोड़, तब प्रातः उदास होय के गए धरोल आप कर जोड़। एक दिन भौजाई जो है श्याम जी की पत्नी, जिनको मारने के लिए दोनों भाई दौड़े थे, जब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे गुरु और गांगी भाई को शहर से निकलवा देंगे, तो मैं गोवर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर उनको मारने के लिए दौड़े थे। वो तो माता ने बचा लिया था। उन श्याम जी की पत्नी जो थी वो इनको ताना मारती है कि आज अगर तुम्हारे भाई नहीं होते तो तुम कैसे खा अपना जीवन निर्वाह करते। उन गुरु को तो तुम छोड़ ही आए जिनकी तुम चर्चा सुनने जाते थे। तो उनका ये ताना उनको बहुत चुभ जाता है। और उसी दिन क्या होता है, प्रात को उदास होए के गए धरोल आप कर दौर। उसी दिन जो है नौतनपुरी छोड़ देते हैं और और उदास होकर धरोल गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ से ती फेर के गए कल्लाजी पास, कहाँ जाए रोजगार की दिल में राखी आस। वहां जाकर कल्ला जी के पास जाते हैं और उनसे रोजगार की दिल में अपने ये धारण कर लेते हैं कि अब मुझे रोजगार करके ही अपनी रोजी रोटी कमानी है। तो इस प्रकार से कल्ला जी के पास जाते हैं और उनसे अर्जी करते हैं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। कल्ला जी के पास रहे बरस दोए, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। दीवानगिरी का काम उनको कल्ला जी के पास मिल जाता है। वहां पर भी 2 वर्ष तक नौकरी करते हैं दीवानगिरी की कल्ला जी के पास। फिर जो है उसके बाद उनको गुजरात जाना पड़ता है कर चुकाने के लिए। वहां पर अपने राज्य का कर चुकाने के लिए 8 महीने गुजरात में जाकर रहते हैं। फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शीश, संबत 1700 बरोतरे अब मैं पाऊं सीख। उसके बाद वहां से 8 महीने के बाद जब वापस आते हैं गुजरात से, तो कल्ला जी से फिर अपनी जो नौकरी कर रहे थे उससे छूट मांगते हैं कि अब मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा। यही वो समय है संबत 1712, जबकि महराज ठाकुर को ये समझ आती है, ये आंतरिक सीख मिलती है कि मैं इन राजाओं के सामने झुक झुक के प्रणाम करता हूँ और इनके हर हुक्म को मानता हूँ, इनकी हुक्म अदौली करता हूँ। इसका क्या फायदा? इसके बदले में मुझे रोजगार ही मिलता है, खाने पीने को मिलता है, मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ। लेकिन ये तो देह की बात हो गई।
अभी आत्मिक की बात देखा जाए तो मैं अपने सद्गुरु से आज 5 वर्ष हो गए उनसे दूर हूँ, तो मेरे क्या फायदा, मुझे इससे झुकना ही है। यदि राजाओं के सामने झुकना है तो इससे बेहतर है कि मैं अपने सद्गुरु के सामने झुकूं। तो इस प्रकार उनके दिल में आता है कि मैं यहाँ क्यों झुक रहा हूं, और तब वो सोचते हैं कि अब मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। पहले भाभी के वचनों से नौकरी करने की जो इच्छा उनके अंदर उत्पन्न होती है, फिर बाद में वो इच्छा खत्म हो जाती है, जबकि वो रोज रोज राजाओं के सामने झुकते हैं। तो यहाँ से फिर से अपने वापस आने की उनके दिल में बात आ जाती है। क्या कहते हैं, संबत 1772, अब मैं पाऊं सीख। उनको एक सीख मिलती है कि मुझे राजाओं के सामने झुकने से बेहतर है मैं अपने धनी के आगे झुकूं। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में से वो धनी निर्धार। तब कल्ला जी से कहते हैं कि मैं अब ये नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे अब दुनिया का कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। तब और मैं अब एकांत में अपने धनी की सेवा में, उनकी चितवनी में मगन होना चाहता हूँ, और मैं दुनिया का कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। तब कला जी ने कहा, तेरा है अख्तियार, जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो, सो चलावे कार व्यवहार। तो कल्ला जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको अगर जाना है तो इसमें कोई खास बात नहीं है, आप किसी को ढूंढ कर अपना जिम्मेदारी उसके सर पे दे के फिर आप मुक्त है, आप जा सकते हैं। इन समय श्री देवचंद जी की फिर सूरत निजधाम, बुलाए लियाओ श्री महाराज को मेरे हजूर स्थान। यही वो समय है जबकि धनी देवचंद जी की सुरता जो है धाम की तरफ फिरने लग जाती है, यानी उनका धाम तन छोड़ने का समय आ जाता है। धनी देवचंद जी को पता लग जाता है कि अब आगे की लीला तो महाराज ठाकुर के तन में होएगी, तो उनकी सुरता फिरने लगती है। तो वो कहते हैं सबको कि महाराज ठाकुर को बुलाकर लाओ मेरे पास। आई बालबाई बुलावने, तिनको दियो जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवत हो सिताब। सबसे पहले बालबाई आती है महाराज ठाकुर को बुलाने के लिए। कहती है कि धनी देवचंद जी, वो ये नहीं कहती कि धनी देवचंद जी आपको बुला रहे हैं, बस वो उनको बुलाने के लिए आती है कि अब तुम धर्म के कार्य के लिए वापस आ जाओ। तो महाराज ठाकुर कहते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपना कार्यभार किसी और को सौंप कर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर बिहारी जी आए, मांगी अंबर कस्तूरी, सुन बिहारी जी की बात दिल बीच धरी। उसके बाद बिहारी जी आते हैं महाराज ठाकुर को बुलाने। तब उनसे जब सतगुरु का हालचाल पूछते तो बताते कि पिताजी थोड़े से बीमार हैं और उनकी बीमारी के लिए अंबर और कस्तूरी चाहिए। तो बिहारी जी की बात को सुनकर उनको अंबर और कस्तूरी लाकर देते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। मंगाए कस्तूरी अंबर है, ले करी हाजर, मैं भी कदमों तले आवत हूँ फजर। उनको अंबर कस्तूरी लाकर देते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुरंत ही धनी देवचंद जी के चरणों में जल्दी ही हाजिर हो जाऊंगा। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उदम, मैं यहाँ से फारग होके के पहुंचो आए कदम। कि मैंने अपना कार्यभार जो है छोड़ने का पूरा मन बना लिया है, किसी के सिर पर मैं ये छोड़कर फारग हो जाऊंगा और फिर मैं अपने सदगुरु के चरणों में आ जाऊंगा। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे सिद्धराज, तुम सिताबी जाए के लियाओ बुलाए श्री महाराज। लेकिन उधर धनदेव चंद जी बहुत बेचैन हो रहे होते हैं, क्योंकि एक बार बालबाई जा चुकी है, एक बार बिहारी जी जा चुके हैं, वो अभी आए नहीं थे। तो फिर से बिहारी जी को भेजते हैं कि तुम उनको जल्द से जल्द लेकर आओ। वे कहते सैयन को सिंध की भाषा में, मुंह मुंह कोड़ मत्थन में बातें करो 300, जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जिब्बन। क्या कहते हैं धनीदेव चंद जी महाराज ठाकुर से उनकी लगन इस समय इतनी ज्यादा लग गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि 9 वर्ष का वियोग हो चुका है। इंद्रावती की जो है महाराज ठाकुर नाराज है, इंद्रावती की आत्म विलाप कर रही है और मुझे उनके धाम हृदय में बैठना है। तो जब तक मैं उसको अपने रंग में नहीं रंगूंगा तब तक मैं उनके धाम हृदय में कैसे विराजमान होऊंगा। तो महाराज ठाकुर को याद करते हैं कि वो कैसे अपनी कविताओं में इतना सुंदर वर्णन किया करते थे। क्या कहते थे, वो अपनी सहियों को सिंधी की भाषा में कहा करते थे कि यदि मेरे करोड़ों तन हो, उनके ऊपर एक एक तन पे करोड़ों करोड़ों सिर हो और एक एक सिर में करोड़ करोड़ मत्थे हों और उसमें चेहरे हों, और उस एक चेहरे पे अगर करोड़ों जुबान हो तो उनसे मुंह हो और उन मुंह में करोड़ों जुबान हो, तो भी मैं अपने धनी का वर्णन गुण गान नहीं कर सकता। इतनी इतनी दिव्याओं से भी यदि मैं उनके
गुणों का वर्णन करूं तो नहीं कर सकता। तो वो ये सिंधी भाषा में ये एक कविता के रूप में महराज ठाकुर गाया करते थे धनी के गुणों के लिए। तो उसी कविता को याद करते हुए धनी देवचंद जी कहते हैं कि कितनी सुंदर बातें वो क्या करते थे, उनको जल्द से जल्द बुला के लाओ। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुंह 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 कोड़ जीवन। कि यदि धड़ के करोड़ों धड़ हो, उसमें एक धड़ पे करोड़ों मत्थे हो, मत्थों में करोड़ों मुंह हो और मुंह में करोड़ जिव्याएं हो। हितरा मिट्टी तो हिजी तांजे गुण गिनन, भाल तो हिजे हिकड़ी पुंजे ते ना सगन। यदि इतनी जिव्याओं से भी मैं अपने धनी के गुणों का वर्णन करूं तो एक गुण को भी कहने में असमर्थ होऊंगा, इतने गुण है मेरे धनी के अंदर। आए बिहारी जी फिर के बात कही इशारत, बाप को दुखते कछु औषधि चाहिए एक। फिर बिहारी जी दोबारा महराज ठाकुर के पास आते हैं। अभी भी वो ये नहीं बताते क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि यदि ये आ जाएंगे तो मेरे पिताजी का सारा ध्यान जो है वो इन्हीं के ऊपर चला जाएगा। उनको धर्म की नियामत स्वयं चाहिए थी, इसलिए वो क्या कहते हैं बिहारी जी आते तो हैं और इशारों में यही कहते हैं कि उनकी अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ औषधि चाहिए इसलिए आपके पास आए हैं। तब कल्ला तब कया श्री महाराज ने, मैं आवत हूँ तो कुछ काम रहा है, मैं उनके गले डालत। तब महाराज ठाकुर कहते हैं, उनको जब ये बेचैनी होने लग जाती है महाराज ठाकुर को कि मेरे मेरे सतगुरु महाराज इतने बीमार हैं और मैं उनके पास जा नहीं पा रहा हूँ, तो कहते हैं मैं अपना कार्य भार जल्दी ही दूसरे को सौंप कर उनके चरणों में आता हूँ। श्री देवचंद जी के दिल में रही बात अटक, फेर कहे बुलाओ महाराज रहे खटक। इधर धनी देवचंद जी के दिल में बार बार ही ये जो है बात खटक रही कि महाराज ठाकुर आए क्यों नहीं है, आए क्यों नहीं, बार बार उनको बुलाने की बात कहते हैं। तब बिहारी जी का तुम फेर करत याद, हम तो कहीं कहीं थके तुम फेर करत याद। तब बिहारी जी उनको कहते हैं आप उनको इतना याद क्यों कर रहे हैं, हम तो उनको 3-3 बार बुलाने गए, वो तब भी नहीं आए, तो उनको आपकी परवाह नहीं है, आप उनको याद मत करो, आप क्यों उनको बार बार याद कर रहे हो। तब बिहारी जी को कहा तुम बुलाए ले आओ इन में धाम दरवाजे बैठ न सको, ठाड़ी इंद्रावती करे रदन। उस समय धनी देवचंद जी बिहारी जी को श्री महाराज ठाकुर के स्वरूप की सही पहचान कराते हैं और कहते हैं कि तुम उनको बुलाकर ही लाओ, क्योंकि उनके धाम हृदय में बैठकर ही मुझे जो है आगे जागनी करनी है। इंद्रावती की आत्म जो है वहां पर रुदन कर रही है धाम के दरवाजे पर। तो सुंदर साथ जी इसका क्या भाव है, परम धाम का दरवाजा तो सुंदर साथ जी हम सभी को मालूम है कि एक साथ ही हम वहां से आए हैं और एक साथ ही जागेंगे। वहां पे कहीं पे भी धनी देवचंद जी नहीं जा रहे कि परातम में उठ रहे हो जहां से वो जो है ये कार्यभार आगे महाराज ठाकुर संभालेंगे। ये धाम का दरवाजा जो है क्योंकि मोमिनों के दिल को ही अर्श कहा है, परम धाम जो है वो पूरा मोमिनों के हृदय में आया हुआ है। हर आत्म की नजर जीव के ऊपर पड़ी हुई है और आत्म क्या है, नजर है, किसकी नजर है, वो परात्म की नजर है। अब परात्म और राज्य में तो कोई भेद ही नहीं है, परात्म के दिल में तो राज्य और पूर्ण परम धाम 25 पक्षों सहित पहले से ही है। अब उस दिल से जो नजर निकलकर जीव के ऊपर आई है तो उस आत्म के हृदय में भी पूर्ण परम धाम और राजीव महाराज की शोभा और श्रृंगार पहले से ही बसा हुआ है। जहां राज्य की शोभा श्रृंगार, जहां राज्य स्वयं होते हैं, जहां उनके वहां पे उनके सभ्य वतन सहित ही आते हैं। तो दुनिया में जो है दिल को अर्श करके राजीव महाराज बैठे हैं। इस हिसाब से उस धाम दरवाजे में जहां इंद्रावती रुदन कर रही है उसका भाव ये है कि उनके धाम हृदय में धनी ने आवेश स्वरूप से बैठकर आगे लीला करनी है। लेकिन इंद्रावती की के जीव से उनका 9 वर्ष का वियोग है। जीव का असर जिसके ऊपर नजर बैठी हुई होती है, ये तो हम लोग बार बार इस बात को समझ चुके हैं कि जीव जिन भावों में होता है उन भावों को नजर भी ग्रहण कर लेती है, उसको देख रही होती है दृष्टा बनके, और उन भावों से जो जीव के भाव होते हैं वही भाव जो है आत्म और परात्म तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रावती के जीव महाराज ठाकुर के से जाहिरी रूप से उनके सतगुरु के साथ 9 वर्ष का वियोग हो चुका था, जिसके कारण से उनका जीव जो है संताप में था, दुख में था। उस दुख का ही भाव इंद्रावती जी की आत्म के स्वरूप में लिया गया, क्योंकि वो भी आत्म तो दृष्टा बनकर उस दुखी जीव को देख रही है, तो इसलिए कहा गया कि जिसके हृदय में मुझे विराजमान होना है उस वही हृदय जो है दुखी है, दुखित है, तो उसको जब तक प्रसन्न नहीं करे तब तक उसके धाम हृदय में कैसे
विराजमान हुए। इस बात की पहचान वो बिहारी जी को कराते हैं कि मुझे उनके ही धाम हृदय में बैठना है, आप पहले उनको जल्दी से जल्दी बुला के ले आओ। ये वचन सुन के बाल बाई पहुंची धाए। महाराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलावते आए। ये बात बिहारी लाबाल बाई भी सुन रही थी, उनको भी महाराज ठाकुर के स्वरूप की जबकि पूर्ण पहचान यहाँ पर धनीदेव चंद जी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे जाकर वो गादी पर बिहारी जी को बिठाएंगे। तो बालबाई क्या कहती हैं कि वो भागकर महाराज ठाकुर के पास पहुंचती हैं और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ महाराज, तुम्हारे सदगुरु तुम्हें बार बार याद करा रहे हैं, हम लोग इतनी बार तुम्हें बुलाने आए, लेकिन तुम कार्यभार छोड़कर उनके चरणों में आई नहीं रहे हो, जबकि उनका स्वास्थ्य इतना खराब है। श्री देवचंद जी तुमको याद करे फिर मैं धाम जाए न सको रया इन खातिर। बार बार तुमको धनी देवचंद जी याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तन नहीं छोड़ सकता जब तक कि इंद्रावती जब तक कि महाराज ठाकुर मेरे पास नहीं आ जाते। यहाँ पर महाराज ठाकुर को बहुत दुख पहुंचता है कि इतनी बार बिहारी जी आए, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि मेरे सतगुरु मुझे याद कर रहे हैं और उनका धाम चलने का समय आ गया है। ये बात तो किसी ने भी नहीं बताई। उन्होंने हमेशा ये कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ये दवाई चाहिए। तो अगर इतना स्पष्ट बताते तो मैं एक पल में ही सारा जो है कार्यभार छोड़कर अपने सतगुरु के चरणों में आ जाता। यहाँ पर महाराज ठाकुर को बहुत ही दुख होता है, जिसको उन्होंने खटरुति के आखिरी प्रकरणों में स्पष्ट किया है कि कैसे बिहारी जी ने तो दुख पहुंचाया ही पहुंचाया मुझे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे सही सूचना नहीं दी, लेकिन उससे जो आत्म को दुख पहुंचा, बाल बाई के आने पर तो उससे भी ज्यादा दुख पहुंचा, जबकि उन्होंने ये बताया कि मेरे सदगुरु मुझे याद कर रहे हैं और मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो सच ने जो है, जो सच्ची बात थी, उसने और भी ज्यादा दुख पहुंचाया। इस बात को उन्होंने खटरुदी में स्पष्ट किया अपने दिल के भावों को। तब श्री महाराज ने कहा मोसो कही ना किने बात, मैं तो तभी आवत जो एती जानो विख्यात। महाराज ठाकुर कहते हैं मुझे तो बताया ही नहीं बिहारी जी ने, अगर वो बताते तो मैं एक पल में ही अपने सदगुरु के चरणों में हाजिर हो जाता। तब कारभार सब डार के हुए विदा सिताब, आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। तब अपना कार्यभार एक पल में ही छोड़ देते हैं, जिसके सिर पर डालना था उसके सिर पर डालकर उनको जवाब देकर कि अब वो नहीं आएंगे, धनी देवचंद जी के चरणों में आ जाते हैं। संवत 17 से बरोतरे श्रावण बदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद जी से कहूं बात जगी। संवत 1712 हो रहा है, सावन श्रावण का महीना है, अष्टमी का दिन है। धनी देवचंद जी से मुलाकात होती है महाराज ठाकुर की दोबारा से। श्री महामती कहे ए साजी नौतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को सो भान देऊं सब सक। लालदास जी कह रहे हैं ये नौतनपुरी की बीतक का मैंने आपको वर्णन करके बताया है, यदि इस समय को आप याद करेंगे तो आपके संशय अपने आप ही सारे खत्म होते चले जाएंगे। ये उस समय की, उस श्रेष्ठ समय की बीतक है जहां पर संशय का कोई स्थान ही नहीं है। जो इस बीतक को याद करे, उस समय को याद करे, उसके सारे संशय स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रकरण 15 पूरा हो रहा है। सुंदर साजियो चौपाई 691 है। अभी हम लोग 16वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। आय की मुलाकात करी लगे श्री देवचंद जी के कदम, तब पूछा ये कौन है, कहा श्री महाराज की आत्म। आकर मुलाकात करते धनी देवचंद जी। धनी देवचंद जी से जब उस समय आते हैं तो वो बिस्तर पे, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वो लेटे हुए थे, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। तब धनी देवचंद जी पूछते हैं कि कौन है, कौन आया है। तब महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि इंद्रावती की आत्मा आपके चरणों में प्रणाम करती है, मैं महाराज ठाकुर आपके पास वापस लौट कर आया हूँ। नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख, पूछा महाराज आए तुम, बात करने लगे मुख। महाराज ठाकुर का नाम सुनते ही धनी देवचंद जी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा सुख उनकी अंतरात्मा को होता है और पूछते हैं महाराज ठाकुर से कि तुम आ गए, हमने तो इतने बुलावे भेजे, तुम अब आए हो। इस प्रकार से बड़े सुख पूर्वक उनसे बातें करने लग जाते हैं। दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे वचन, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन। दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे सुखन, 9 वर्ष का वियोग था दोनों के बीच में। बड़े प्रेम से उनसे मिलते हैं, नरमी से कि कहीं इतने वर्ष का वियोग है, कहीं जो है दुख में कुछ ऐसा ना हो कि बह जाएं दोनों लोग, इसलिए बड़े नरमी से अपने मुख से उनको, प्रेम भरे शब्दों से उनको बुलाते हैं।
और कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बहुत बार याद किया, तुम तरफ पठाए मोमिन, और तुमको बुलाने के लिए मोमिनों को भी भेजा। यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, लालदास जी, कि बालबाई और बिहारी जी जो कि उनको बुलाने गए थे, इनके अंदर भी परमधाम की आत्म थी। लेकिन फिर भी जो लेकिन फिर भी रोल जिसको जो भी मिलता है सुंदर साथ जी, उसको वही रोल करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है बिहारी जी के लिए भी। लालदास जी ने जो बीतक में जितना कुछ भी लिखा है, वही उनको राज्य ने रोल दिया था, इसलिए वो ऐसा रोल अदा कर रहे थे। ऐसा कोई भाव नहीं था कि बिहारी जी के अंदर परमधाम की आत्मा है तो उनकी रहनी खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धनी जिससे जो रहनी कराते हैं, जब भी कोई खेल बनता है या दुनिया में भी कोई पिक्चर बनती है, तो कोई हीरो होता है और कोई विलन होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साथ जी, ये जो माया का खेल धनी की इच्छा से चल रहा है, उनके हुक्म से चल रहा है, इसमें भी जिस आत्म को जो रोल दिया गया है, वो उसी रोल के मुताबिक चल सकती है। ये सब कुछ पहले से निर्धारित है। इसमें जाहिरी रूप से बिहारी जी के अंदर कोई भी दोष हमें नहीं देखना चाहिए, ना ही बालबाई जी के अंदर। धनी देवचंद जी उनको बड़े प्यार से दिलासा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तरफ मोमिनों को पठाया, लेकिन तुम जल्दी आए नहीं। तब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद जी को, था काम लौकिक का डारा गले और के मुंह। तब महाराज ठाकुर उनको जवाब देते हैं, मेरे ऊपर जहां मैं नौकरी कर रहा था, कुछ लौकिक कार्यभार था जिसको मैंने अब दूसरे के सर पर डालकर और मैं आपकी तरफ आ गया हूँ। मोको बुलावने का किने न कया वचन, जब मैं सुना सुकन तब देखे कदम रोशन। और महाराज ठाकुर ये भी क्लियर करते हैं कि आपने जिनको भी भेजा, उन्होंने मुझे क्लियर ही नहीं किया कि आप मुझे इस तरह से याद कर रहे हैं। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मैं तुरंत ही आपके चरणों में आ गया। अब तो फेर ना जाओगे लौकिक काम ऊपर, के फेर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। तब धनी देवचंद जी उनसे पूछते हैं, क्या अब तो तुम किसी लौकिक कार्यभार के लिए तो नहीं जाओगे, या फिर अभी भी कोई काम अधूरा है, जाओगे उसको निपटाओगे, खत्म करोगे और फिर वापस आओगे। मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोकती देखी ऊपर बुनियाद। तब धनी देवचंद जी क्लियर करते हैं कि मैं तुम्हें बार बार इसलिए याद कर रहा था क्योंकि मेरी सुरता अब धाम की तरफ वापस जा रही है और तुम्हारे धाम हृदय की तरफ जा रही है। वहीं पर बैठकर आगे जागने की लीला होनी है। धर्म का कार्य अब तुम्हारे द्वारा ही होगा, तो सारी बुनियाद तुम्हारी आत्म के ऊपर निर्भर है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार याद कर रहा था। मैं बैठ ना सको धाम में, तहां इनको रोबती देख, तिस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष। बताते हैं, अब ये 22 दिन धनी देवचंद जी और महाराज ठाकुर एक साथ रहेंगे। उसके बाद धनी देवचंद जी अपना धाम गमन उनका होगा और वो तन छोड़ेंगे। लेकिन इन 22 दिनों में उनको इशारों के रूप में, बल्कि उनको सब कुछ आगे की लीला जितनी भी धनी देवचंद जी को था, वो सब वो उनको बताते हैं। क्या कह रहे हैं, मैं पैठ ना सको धाम में, तहां इनको रोबती देख। तुम्हारी आत्म को रोता हुआ देखकर मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान नहीं हो सकता था, जिस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष। इसलिए मैंने विशेष कर तुमको बुलाया है। जब तक तुम और मैं, तुम हम दोनों का मिलन नहीं होगा, हमें प्रेम से जो है वो पहले जैसा नहीं हो जाएगा जितना प्रेम हम दोनों एक दूसरे से हमेशा से करते आए हैं। लेकिन फिर भी 9 वर्ष के वियोग में तुम्हारे जीव को जो दुख पहुंचा है, उस दुख के कारण जो है मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान नहीं हो सकता। आगे की लीला तुम्हारे ही माध्यम से होनी है, तुम्हारे तन से ही होनी है, इसलिए मैं विशेषकर तुमको बुला रहा था। अब जो भला भला अब तो भला भया तुम आए जो इत, मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुकुम करत। धनी देवचंद जी कहते हैं, अब ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, और अब मुझे भी बहुत सुख मिल रहा है तुमसे मिलकर। अब मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ कि आगे की लीला अब तुम्हारे माध्यम से ही होगी। फिर थाल प्रसाद सो भराए के धराया आगे आन, तब शिव जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। उस समय जो है भोजन का समय हो जाता है, तो प्रसाद का थाल वहां पर रखा हुआ होता है। उन उसमें से धनी देवचंद जी उनको भोजन आरोगने के लिए कहते हैं। उस समय शिव जी साहिब जी बिहारी जी का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि आओ मेरे साथ तुम भी भोजन करो।
आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, एक ठौर प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। श्री महाराज ठाकुर उनको बुलाते हैं, क्योंकि वो भी बिहारी जी भी उनके गुरु पुत्र हैं। उनका सम्मान श्री जी महाराज ठाकुर को हमेशा से वो करते थे और करना है। उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि वो आए भी, मुझे उन्होंने सही संदेशा भी नहीं दिया। मन में तो उनके ये बात थी, लेकिन वो जाहिर नहीं करते थे। जाहिरी रूप में वो कोई भी कटु शब्द जो है बिहारी जी को नहीं बोला करते थे, क्योंकि वो उनका पूरा सम्मान बिहार धनी देवचंद जी की तरफ है, और धनी देवचंद जी के वो पुत्र है। आगे भी बीतक में हम सबको पता लगेगा कि महाराज ठाकुर किस प्रकार बिहारी जी को गादी पर बिठाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर भी वो उनका सम्मान करते हैं। क्या कहते हैं कि अब बिहारी जी आइए, आप मेरे साथ भेले बैठिए और हम एक ही थाली में प्रसाद लेते हैं और बैठ के इकट्ठे भोजन करते हैं। ये सुंदर साथ एक भाव है, यही से शुरुआत कर रहे हैं महाराज ठाकुर कि आगे धर्म का कार्य जो कि उनको धनी देवचंद जी बता रहे हैं कि आप ही के तन के माध्यम से होगा, लेकिन वो गुरु पुत्र को साथ में ही लेकर चलना चाहते हैं। और इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं यहीं से कि दोनों एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। जो तालमेल बैठेगा वो आगे तक जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु पुत्र का सम्मान करते हैं कि आइए आप मेरे साथ भोजन करिए। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम। शिव जी ने फिर कहा अरज तलबी हुकुम। लेकिन बिहारी जी जो ऐसा उनको रोल मिला है, वो कहते कि नहीं नहीं, मुझे आपके साथ भोजन नहीं करना है। वहीं सामने ही उनके मुंह पर ही कह देते हैं कि मुझे आपके साथ भोजन नहीं करना है। तब शिवजी साहिब जी उनको दोबारा से कहते हैं कि आइए आप भोजन करिए। तब श्री देवचंद जी ने कहा आप श्री मुख सुकन, क्या रद्द बदल होता है आपस में संयन। धनी देवचंद जी इस वार्तालाप को सुन लेते हैं और कहते हैं कि भैया दोनों परमधाम के मोमिनों में क्या रद्द बदल हो रहा है, क्या वाद विवाद हो रहा है। तब शिव जी एक कया बिहारी जी और हम एक ठौर प्रसाद लेवे ऐसा करो हुक्म। तब धनी देवचंद जी से शिव जी साहिब जी कहते हैं कि बिहारी जी और हम एक ही साथ भोजन करें, ऐसा आप हुक्म करिए। तो यहाँ पर देखिए शिव जी साहिब जी धनी देवचंद जी से भी ये अर्जी कर रहे हैं कि आप ऐसा हुक्म ही करके जाइए कि ये मेरे साथ ही रहें, दाल में ही भोजन करें और आगे जो जागनी लीला होनी है उसमें भी मेरे साथ ही रहें। तो धनी देवचंद जी उनको एक साथ भोजन कराएंगे, अपने हुक्म से आज्ञा देंगे बिहारी जी को कि आप इनके साथ ही भोजन करिए। तो जाहिरी रूप में भी ये जितनी भी लीला घटित हो रही है, ये सब इशारे हैं। धनी देवचंद जी का भाव भी यही है जो शिवजी साहिब जी का है कि आज जागनी लीला में आपको इनके साथ ही रहना है। ऐसा शिवजी साहिब जी भी कह रहे हैं, ऐसा धनी देवचंद जी भी कह रहे हैं, और दोनों को इकट्ठा भोजन एक ही थाल में करा रहे हैं। तब शिव जी एक या बिहारी जी सो हम एक ठौर प्रसाद लेवे ऐसा करो हुक्म। आप ऐसा हुक्म करिए कि मेरे साथ ही